हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू है। देखो, मैं आपको कल पढ़ा रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप को अच्छी तरह समझा दूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली बात तो सिंपल सी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल किसका है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है इसका। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझो। इसमें होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि इसके लिए सिंपल एक ट्रिक है, नोकिया। क्या ट्रिक है? नोकिया। पहले नोकिया के फोन आते थे, अब तो आना बंद हो गए थे, लूमिया वूमिया आते। तो नोकिया में एन मतलब होता है सोडियम, है ना, और ओ मतलब होता है आउट। कि सोडियम यहाँ पे आउट होता है, क्योंकि आउट में कितने वर्ड है? तीन है, मतलब कि तीन सोडियम आयन यहाँ पे आउट होते हैं। जबकि के मतलब होता है पोटेशियम और आई मतलब होता है इन। इनमें कितने वर्ड है? दो, मतलब कि दो पोटेशियम यहाँ पे क्या होते हैं? अंदर होते हैं। और ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एग्जाम्पल किसका है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि सपोज ये एक सेल है और ये इसके अंदर क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप है। ये प्रोटीन का ही पार्ट होता है। तो याद रखना कि तीन सोडियम तो बाहर जाएंगे और दो पोटेशियम अंदर आएंगे। अब इसका मैंने कहा था कि इसका बेनिफिट हमको देखने को मिलता है मसल्स एंड नर्व सेल होती हैं, उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसमें हमको इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। और मेनली उसमें जो RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पड़ा होगा -70 मिलीवोल्ट होता है, वो जनरेट करने में इन्हीं का हेल्प होता है। कैसे? सपोज करो, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? ये एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये ECF हो गया, ये ICF हो गया। ठीक है। और यहाँ हो गया सपोज करो आपका सोडियम पोटेशियम पंप। अब समझो कैसे। आपने सिंपल पढ़ा कि यहाँ पे तीन पोटेशियम बाहर जाते हैं, तो तीन सोडियम बाहर जाते हैं और दो पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है। अब ये बात भी ध्यान रखो, क्योंकि बाहर आपको पता है कि बाहर प्रिंसिपल कैटायन फॉर ECF होता है, वो सोडियम होता है। ठीक है। मतलब कि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब कि जो सोडियम का मूवमेंट हो रहा है वो ICF से ECF में हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इसलिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर होगी, ATP की रिक्वायर होगी। इसलिए ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जबकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर जा जाती है ICF में। ठीक है। बाहर कम थी, तो ये भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आ रहा है। मतलब कि इसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल इसलिए। अब सपोज करो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको ध्यान देना। ठीक है। तीन सोडियम गए हैं बाहर, दो पोटेशियम गए हैं अंदर। तो अंदर की तरफ जो नेट चार्ज है वो माइनस में होगा, पॉजिटिव में होगा। भाई तीन बाहर गए, दो अंदर आए, तो मतलब एक नेगेटिव में रह गया ना। तो अंदर जो चार्ज होगा, सेल का चार्ज जो मेन मानते हो, अंदर की साइड को मानते हैं, वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा, है ना। ये क्या होगा? नेगेटिव में। और ये हो जाता है -70 मिलीवोल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये भी आ सकते हैं कि ये नेचुरल पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? नेचुरल पोलराइजेशन। ये होता है नॉर्मल, नॉर्मल पोलरिटी यही होती है, नेगेटिव, है ना। अब होता क्या है? अब जैसे जैसे 70 में पहुंचता है, ठीक है, तो अचानक से जैसे 70 में पहुंच के एक लिमिट में पहुंच गया, तो यहाँ सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक सोडियम चैनल होते हैं, वो ओपन होते हैं। सपोज ये सोडियम चैनल है। क्या है? सोडियम चैनल है ये जो मैंने बनाया था ना, ये सोडियम चैनल है। ये एकदम में जैसे 70 से या 70 से बढ़ के 90 मिलीवोल्ट हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है, तो ये सोडियम चैनल ओपन होते हैं और अचानक से सोडियम है वो अंदर आ जाता है। अचानक से सोडियम है वो क्या हो जाता है? अंदर आने लग जाता है अचानक से। अब अचानक से सोडियम अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो यहाँ पे पहले नेगेटिव नॉर्मल पोलरिटी है वो पोलरिटी हो जाएगी और वो अब पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं?
डीपोलराइजेशन, ठीक है। और आपको पता है कि डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ है? सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से। किस वजह से? सोडियम चैनल ओपन हुए हैं उस वजह से। लेकिन अब मान लो ये पहले जो -70 था वो अब पॉजिटिव में आ गया, वो ये +20 मिली वोल्ट तक चले गया। अब जैसे प्लस में जा गया, +20 में चले गया, तो अब हो जाता है पोटेशियम चैनल इंड्यूस हो जाते हैं। अब क्या हो गया? पोटेशियम चैनल इंड्यूस हो गया। अब पोटेशियम चैनल इंड्यूस हो गया तो इसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम बाहर जाने लग जाता है। क्या होने लग गया? पोटेशियम बाहर जाने लग गया। अब पोटेशियम बाहर जाने लग गया, अंदर से पोटेशियम चैनल कम होने लग गया, मतलब अंदर दोबारा नेगेटिव हो जाएगा, तो दोबारा अपनी पोलरिटी को अचीव कर लेता है। इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन में कौन हेल्प करता है? वो हेल्प करता है आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? रीपोलराइजेशन होता है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आता है। वैसे अपन आज इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो डीपोलराइजेशन होता है, जो डीपोलराइजेशन होता है वो होता है सोडियम चैनल की वजह से, सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से। और जो कि रीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है वो होता है पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से। क्लियर हुई इतनी बात? समझ आ गया इतनी बात? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और ये भी ध्यान देना कि ये जो पॉजिटिव होता है ना, ये डीपोलराइजेशन होता है, ये तो कहता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और जो रीपोलराइजेशन होता है वो कहता है रिलैक्सेशन। ये भी आप ध्यान देना। आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको ईसीजी पढ़ेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टर्म आया तो मैं आपको समझा देना चाहता था। तो मतलब कि सोडियम पोटेशियम पंप है वो हेल्प करता है आपका, ये जो मसल्स मूवमेंट करता है इसमें, ठीक है। क्लियर? मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऐसे नर्व सेल होते हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उस सब में यही हेल्प करता है सोडियम पोटेशियम पंप।